जो बाणगंगा है ना पूरा तीर्थ है और यहाँ पे सिर्फ देवता। हमारे श्रीमाली ब्राह्मण ट्रस्ट के द्वारा बनाया हुआ ये महालक्ष्मी मंदिर है। नारायण के दर्शन सीधे नहीं होते, पहले गरुड़ जी के करने पड़ते हैं। देखिए रिद्धि और सिद्धि दोनों के साथ हैं। 4 हाथ वाले नारायण है। मेरा मानना है कि इसके नीचे इनकी समाधि होगी। राम मंदिर है। मैंने जैसे कहा ना कि बाणगंगा में आपको बहुत मंदिर मिलेंगे, यहाँ पे जो है वो राम जी की है। साथ में देखो पीछे परशा खड़ा है, पानी आ रहा है, वो 2 लकड़ा रखा है जो उसमें से पानी आता है। दिखा है आपको जहाँ से भैरव बाबा हमने निकाले, स्थापना कहाँ हुई, उनको लाने का योगदान इन बालकों के ऊपर है। आपको यहाँ के साथ साथ अब आपने ये तो देख लिया सारा कुछ, अब आपको पूछा ना ऊपर के भी मैं मंदिरों के दर्शन कराता हूँ। जैसे परशुराम मंदिर तो मैंने आपको कहा, ये जो सामने है ये सिद्धेश्वर महादेव है। सिद्धेश्वर महादेव, ये महालक्ष्मी माता का मंदिर है। अच्छा, ये सामने जो है बड़ा सा वो जो दिख रहा है, तो वो है आपका काशी मठ। काशी मठ यहाँ पे गौड़ सारस्वत ब्राह्मण उनके गुरुजी की समाधि है। ओके। फिर ये इस तरफ ये जो देख रहे हो ना आप, लाल लाल गुलाबी सा, ये शांता दुर्गा मंदिर है। जो शांता दुर्गा, ये भी एक अलग ये भी गौड़ सारस्वत ब्राह्मण में 2-3 अलग अलग प्रणालियां हैं। तो ये गोवा साइड के हैं। कहाँ के हैं? गोवा साइड में। तो गोवा में अगर आप कभी पणजी जाओगे तो वहां शांता दुर्गा का बहुत बड़ा मंदिर है। तो यही वो शांता दुर्गा का यहाँ पे भी है। यहाँ पे आपको सभी देवता मिलेंगे। क्या मिलेंगे? सभी देवता मिलेंगे। आपको ऊपर के दर्शन कराता हूँ। और जैसे ये सब चीजें हम लोग है ना, अब हिस्ट्री के साथ क्या हो गया ना, करप्शन बहुत घुस गया। एक वो मूर्ति आप देख लो, वैसी मूर्ति आपको कहीं देखने ही नहीं मिलेगी। वो शिव और पार्वती की मूर्ति है और वो लास्या कर रहे हैं उसमें। रुद्र तांडव अलग है और लास्या अलग है वापस शिव का। स्वधा नमस्तुते। तथास्तु योगम। ये गोवा में भी है ना एक शांता दुर्गा माता का मंदिर है, अगर आपको पता हो तो। उन्हीं से रिलेटेड ये पूरा जो बाणगंगा है ना पूरा तीर्थ है और यहाँ पे सिर्फ देवता, समझ रहे हो, यहाँ पे समाधियां हैं वगैरह जो भी है तो सब देवताओं से रिलेटेड। अभी हम लोग जहाँ खड़े हैं तो ये शांता दुर्गा माता का मंदिर है। अब इनको कालिका देवी भी कहते हैं, ठीक है। आखिर दुर्गा के तो फिर कई नाम है, वही लक्ष्मी है, वही सरस्वती है, वही दुर्गा है, वही काली है। तो ये शांता दुर्गा, ये पणजी में आपको इनका मुख्य जो स्थान है ना वो पणजी में मिलता है। जैसे आप जैसे हमको जानते हो तो हम लोग श्रीमाली लिखते हैं ना। हाँ, तो ये हमारे श्रीमाली ब्राह्मण ट्रस्ट के द्वारा बनाया हुआ ये महालक्ष्मी मंदिर है। आइए महालक्ष्मी माता के दर्शन आपको करवाता हूँ। ब्राह्मण का महत्व महाराज, हरिओम। श्रद्धा सतां कुलजनां प्रभवस्य लज्जां पापात्मनां कृतधियां हृदयेश बुद्धिं या श्री स्वयं सृजते नां भवने ज्वलक्ष्मे पापात्मनां कृतधियां हृदयेश बुद्धिं श्रद्धा सतां कुलजनां प्रभवस्य लज्जां तां द्वां नदास्म परिपालय देवी विश्वम्। जय माँ लक्ष्मी मात की जय हो। अभी हमने लक्ष्मी जी के दर्शन किए, तो अभी हम लोग करेंगे यहाँ पे नारायण के दर्शन। अब नारायण के दर्शन सीधे नहीं होते, पहले गरुड़ जी के करने पड़ते हैं। तो सबसे पहले तो गरुड़ जी के दर्शन कर लो। इन्हीं के ऊपर आपने पिछली बार प्रश्न पूछा था, गरुड़ पुराण। पहली बार तो इसीलिए तो कह रहा हूँ, यही ये गरुड़ जी हैं, ये रिद्धि सिद्धि गणपति हैं। यहाँ पर देखिए रिद्धि और सिद्धि दोनों के साथ हैं ये। यहाँ की बनावटें देखो वगैरह देखो आप, ये किस काल का होगा, क्या होगा इसका स्वर्णिम इतिहास। तथास्तु योगम। ब्राह्मण का महत्व। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं
योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयार्णवं सर्वलोकैकनाथम। चार हाथ वाले नारायण है। अब इनको संज्ञा दी है वेंकटेश बालाजी के नाम से, यहाँ पे प्रचलित है। तो वेंकटेश बालाजी कहाँ है? तो कहे तिरुमल्ला पहाड़ के ऊपर तिरुपति के नाम से विराजित। तिरुमल्ला पहाड़ के ऊपर तिरुपति के नाम से जो विराजित हैं वही वेंकटेश बालाजी। उनका एक वो सुप्रभातम भी है ना, वो कौशल्या सुप्रजा रामा पूर्वा संध्या प्रवर्तते उत्तिष्ठ नरसर्दुला कर्तव्य देहमानिगम उत्तिष्ठ उत्तिष्ठ गरुड़ध्वजा उत्तिष्ठ कमला कांतम त्रैलोक्यम मंगलम कुरु। माने कि तीनों लोक का मंगल करने के लिए, अरे नारायण आप जागो। भगवान को तो सुबह जगाना भी माने कि स्तुतियां है, लोरियां है। ईश्वर है, वो भगवान है। ऐसे ही बढ़िया बढ़िया भगवान के दर्शन आप लोग कर लो। और तिरुपति में जो बालाजी है वो ये है, ये हमारा अक्षय कुमार है। हाँ, वो कभी बुढ़ा नहीं होगा। जैसे ये महाराज जी का नाम लिखा हुआ है ना, इन्होंने यहाँ तपस्या की। अब इनके मेरा मानना है कि इसके नीचे इनकी समाधि होगी। और इनके समाधि के ऊपर शिवलिंग, जैसे हम लोग हर समाधि के ऊपर शिवलिंग का निर्माण करते हैं, इसलिए आपको यहाँ पे शिव मंदिर बहुत ज्यादा मिलेंगे। अच्छा, थोड़ा सा अगर आप यहाँ पे भी देखो ना, ये भी समाधि है। इसी प्रकार से ये काफी जगह पे यहाँ पे समाधियां बहुत 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 समाधियां हैं यहाँ पे। अरे महादेव का नाम पड़ गया सिद्धेश्वर महादेव। यह है जागन्नाथ मंदिर, ठीक है ना। तो ये जागन्नाथ मंदिर जो है ना, यहाँ पे सभी देव कर्म इत्यादि मुंबई में जो होते हैं ना, वो अधिकतर यहाँ पे होते हैं, बाणगंगा के काट पे। जैसे नासिक वगैरह हम लोग जाते हैं ना काल सर्प वगैरह कराने, तो वो अधिकतर लोग यहाँ पे भी कराते हैं। पिंड कर्म हो गया वगैरह हो गया, सब कुछ यहाँ पे होता है। जैसे छोड़ा था वैसा ही रहेगा। मैं नहीं बदलने वाला है सतीश, मैं बिल्कुल नहीं बदलने वाला हूँ। अगर मैं बदल जाऊं तो फिर क्या मैं हूं यार। ये राम मंदिर है। मैंने जैसे कहा ना कि बाणगंगा में आपको बहुत मंदिर मिलेंगे, तो ये एक रामचंद्र जी भगवान का मंदिर है। जय श्री राम। है ना, ये हमारे हनुमान जी महाराज है पीछे, सामने राम जी महाराज है। बहुत सुंदर छवि है राम जी की यहाँ पे। ब्राह्मण का महत्व आदो राम तपोवनादिगमनम हत्वा मृगम कांचनम वैदेही हरणम जटायुमरणम सुग्रीवसं भाषणम बाले निर्दलनं समुद्रतरणं लंकापुरी दाहनम् पश्चाद् रावण कुंभकर्णाननम् ऐतत् श्रीरामायणम् सियावर रामचंद्र जी भगवान की जय। દાદા વરસાદ છે એટલે ઓળખો નહીં. કેમ છે તબિયત પાણી કેમ છે મુકેશભાઈ? ફાઇન છે? ब्राह्मण का महत्व तथास्तु योगम। आइए परशुराम जी के आपके वो बोर्ड का भी दर्शन कराऊं जो मैंने आपको कहा था। पहले यहाँ पे दीवार पर लगा हुआ था, शायद अभी काम हो रहा है तो इन्होंने हटा दिया होगा। जय श्री राम। ब्राह्मण का महत्व, ये है मंदिर परशुराम जी का, और मूर्ति यहाँ पे जो है वो राम जी की है। साथ में देखो पीछे परशा खड़ा है एक, सामने जो आपको दिख रहा है वो है रामेश्वर महादेव। रामेश्वर महादेव। उसी के सामने जो छोटा वाला दिख रहा है अपोजिट में, वो गणपति मंदिर है। उसके बगल में आप थोड़ा सा यहाँ आते हो, वो पिंक कलर में देखो व्हाइट कलर का डोम है, तो ये लक्ष्मी नारायण मंदिर है। फिर वहां पे सामने जो आपको एक वो ऐसा बड़ा वाला दिख रहा है जो, वो वालुकेश्वर महादेव मंदिर है, जिसके नाम से ये पूरा क्षेत्र है वालुकेश्वर।
हम्म। उसके बाद में आगे वो काशी मठ जो मैंने बताया था आपको, काशी मठ के सामने देख रहे हो छोटी सी वो येलो कलर की पताका लगी हुई है ना? वहां पे विठल रखुमाई जी का मंदिर है। हम्म। और इनके दोनों के बीच में ये जो हरी हरी पेड़ दिख रहा है, हम्म। यहाँ पे ओमकारेश्वर महादेव का मंदिर है। हम्म। यहाँ पे आपको शिव ही शिव मिलेंगे। यहाँ पे एक हनुमान जी हैं, आइए दर्शन कराता हूँ आपको। एक अंकल थे, तो वो देवलोक हो गए, और बहुत अच्छे उनका धर्म और ये सब, वो ध्यान लगाते थे दिन भर बैठे बैठे, तो वो अधिकतर समय ध्यान यहीं लगाते थे। तो मेरी एक बार उनके साथ वार्तालाप हुई थी, उनके और मेरे बीच में काफी शास्त्र, एनर्जीज, इन सब को लेकर के हमारी बहुत चर्चाएं होती थी। तो मुझे एक बार वो यहाँ पे लेकर के आए थे और यहाँ उन्होंने मुझे बिठाया था। हनुमान जी महाराज की जय श्री राम। उनका ये कहना था कि यहाँ पे हनुमान जी साक्षात बैठे हैं और तप कर रहे हैं। उनका संवाद भी इनके साथ होता था, उनका होता था, और वो ध्यान के माध्यम से संवाद करते थे, और काफी अनुभूतियां हमको भी यहाँ हुई है। ये हनुमान जी बड़े ही सिद्ध हनुमान जी। तो बात करूंगा तो गई। ब्राह्मण का महत्व, क्योंकि स्थानिक अथक प्रयासों के बाद ये शौचालय निर्माण हुआ। बाकी यहाँ पे जब बाहर से कोई पर्यटक आए या कोई आए तो शौच करने के लिए भी जगह नहीं थी, उस तरफ भी ध्यान नहीं। तो ये सब यहाँ के लोगों ने पीछे पड़ पड़ के, तो यहाँ की पब्लिक जो है ना वो अलर्ट है। ये पब्लिक ने पीछे पड़ पड़ के ये बाथरूम बनवाए हैं, बाकी नहीं थे। आप पूछ सकते हो लोगों को भी। काम नहीं सीख पाए। कल्पेश मान ने बहुत अच्छे अच्छे काम करके दिए। नहीं, मैंने क्या किया महादेव ने, मैं क्या ही करेगा रे। अब ये ऐसे ऐसे दीप स्तंभ कहीं देखने नहीं मिलने वाले, ये भी अभी इनके काम हुए हैं। बाकी तो जर्जर पुराने फोटोज आप देख लेना निकाल के इंटरनेट से। लोकल, यहाँ पे लोकल थोड़ा एक्टिव ज्यादा है, और उस कारण से ये काम हो पाए हैं। एक यहाँ पे ऊपर एक जबरेश्वर महादेव का मंदिर है, ये भी हमारे कोई पुराने वीडियोस में आपको मिल जाएंगे। ब्राह्मण का महत्व। अब ये मूर्ति देखो, ऐसी महादेव की मूर्ति कहीं देखने मिलती है आपको? जो आपको बाण गंगा में मिलेगा ना, वो आपको विश्व में और कहीं नहीं मिलेगा। है चंदू भाई, ये गलत बात बोल रहा हूँ? आपल्या इथे कशी कशी मूर्त्या, एक ते एक मूर्ती. आता लोक लक्ष ठेवत नाही म्हणून आता ते, बाकी आता ही एवढी सुंदर शिवाची मूर्ती कुठे दिसायला भेटणार आहे? शिव नव्हे खरा म्हणजे राहू आहे तो, पण ठीक है, एक्चुअली में राहू की मूर्ति है वो। हाँ, एक्चुअली में वो जो मूर्ति है वो राहू की है। ओके, सिर्फ उसका धड़ है, माथा है, धड़ नहीं है। तथास्तु योगम। ब्राह्मण का महत्व। पीछे समुद्र पूरा, पीछे पूरा समुद्र देखना है, समुद्र देखना है, देखना है, चलो। आपको ये जो गंगा का जल कहाँ जाता है ना, वो दिखाते हैं। इसका बहुत जोरदार इंजीनियरिंग किया हुआ है। यहाँ पे इसका वाल सिस्टम है। ये जो लोहे का ये दिख रहा है डंकन, हाँ, इसके नीचे इसका वाल सिस्टम है पूरा। ओके। उस पूरे वाल सिस्टम को खोला जाता है, और वहां पे जहां से पानी निकल रहा है वहां पे एक पत्थर रखा हुआ है। तो एक आदमी अंदर जाकर के उस पत्थर को पहले तोड़ेगा, फिर ये वाल सिस्टम खुलेगा। तो ये जितना भी पानी बढ़ता देख रहे थे आप, तो वो इसीलिए बढ़ रहा है क्योंकि ये सब बंद करके रखा है अभी। जैसे ही उसको खोल दिया जाता है, वो सारा पानी आकर के इस सागर में मिल जाएगा। इसलिए हर जगह लोग, मतलब पुराने लोग जाते हैं कहीं भी, हाँ, तो गंगा समझ के हर समुद्र में पैर पड़ते हैं। हाँ, तो देखो सागर का तो विशेष महत्व है ना। सागर का महत्व कैसे है कि सारी ही नदियां अंत में कहाँ आएंगी? सागर में आएंगी। तो सागर का तो हमेशा से विशेष महत्व रहेगा ना। ये बरसात में पानी ऊपर तक आता है, काफी गंदगी है। मूर्ति जब हमने निकाली थी ना, यहाँ से निकाले थे, भैरव बाबा की मूर्ति यहाँ से निकाली थी हमने, ठीक है। और वो जो गंगे का पूरा पानी आता है, हाँ, अब वो सब इसके नीचे दब गया है,
हाँ कि उन दो पत्थरों के बीच में से वहां से वो गैप निकलता है। आइए थोड़ा और आगे आना है तो थोड़ा बस खाली वॉच योर स्टेप्स। तो ये सागर देख रहे हो आप, कितना विशाल सागर है। वो पत्थर आ रहा है पानी, पानी आ रहा ना, तो पानी आ रहा है, वो दो लकड़ा रखा है जो दो लकड़ा वो रेलवे ट्रैक जैसा देख, हाँ समझा समझा तो बड़ा पाइप है, हाँ उसमें इतना बड़ा तो उसमें से पानी आता है, वहां से जल आता है। समझे, ये सारी इंजीनियरिंग है, इसीलिए इसको तीर्थ कहते हैं। हाँ, यहाँ पे एक कुंड है, एक लक्ष्मण कुंड था, एक राम कुंड है। हाँ, गाय नु मोड़ू है, गौमुख है। अब ये सब क्या है, समय के अंतराल में ना कचरा और ये सब आते आते है ना, वो चीजें नीचे दब गई है। ये ऐतिहासिक पौराणिक जो है ना, सब नीचे दब गया है। अब इन सब की जब तक सफाई ढंग से नहीं होगी, वो चीजें बाहर आपको दिखेंगी नहीं। अब ये यही है, खोदो और निकालो और देख लो। अब उसको क्या प्रमाण दे? प्रत्यक्षम की ये तो प्रत्यक्ष है ना। अब प्रत्यक्ष को कहाँ से प्रमाण लाओगे आप? बिल्कुल। तो मैंने दिखाया आपको, जहां से भैरव बाबा हमने निकाले, स्थापना कहाँ हुई, उनको लाने का योगदान इन बालकों के ऊपर है। लाया था लॉकडाउन में, क्या किया था जरा बताओ ना जरा। वहाँ अपन उसको नीचे दरिया में था, तो समुद्र में अपन को मिला था वो। सब अपने महाराज ने देखा था, महाराज को हम बताए थे कौन सा भगवान है, तो फिर वो हम लोग टायर बियर के हिसाब से उनको लेके आए थे ऊपर। वो ऊपर लेके आए, फिर उसका स्थापना इन लोग ने किया, अपने महाराज ने। दर अमावस्या को पूजा दर हमेशा को बाबा जब भी बोलते अपन को उसको धोना है, धोने का उसको महाराज को भाई बाबा बोलते हैं करके उसको वही करने का, गुलाल लगाने का, सब करते हैं हम लोग उसका। ये तभी बोलते तभी हम करते हैं, नहीं तो कोई नहीं बोलते उसको करने के लिए ऐसा। महाराज जी के बारे में क्या कहना है आपका? बस महाराज के दुआ है, बस बाकी कुछ नहीं। ऐसा नहीं, अपन ने भैरव बाबा बिठाए, उसके बाद बाणगंगा में कितना परिवर्तन आया? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। क्या आया वो बताओ। पहली बात तो ये सब डेवलपमेंट हो रहा है। हाँ, वो जब भी वो थे नहीं, तभी थे नहीं, जब भी वो आने के बाद ये सब होने लगा। तो गंगा साफ हुई, भी कम हो गए, आपने जब गंगा साफ हुई, हाँ, ये बड़ी बात। डूबने का भी कम हो गए। पहले ज्यादा लोग डूबते थे। बहुत डूबते थे। हाँ, ये भी बात है। अभी 6 साल हुआ, कोई एक लड़का नहीं डूबा अभी तक। अच्छा, ये बालक, इसको राष्ट्रपति अवार्ड मिला हुआ है किसी की जान बचाने के लिए। जब ये छोटा था तब इसने गंगे में किसी को बचाया हुआ है। ये सब हमारे यहाँ के शूरवीर हैं। बहुत बहुत कांग्रेचुलेशन। थैंक यू। ये हमारे सब शूरवीर हैं ये वो भैरव को ऐसे भैरव थोड़ी आते हैं फिर। तथास्तु योगम ब्राह्मण का महत्व। ये गणपति मंदिर है। तथास्तु योग वो मैंने भी देखा, गणपति मंदिर में एक स्वामी जी रहते थे, पता नहीं कहाँ से आए थे, क्या था कुछ नहीं, पूरी जिंदगी उन्होंने गणपति मंदिर में अपनी सेवा दी और यहीं पे उन्होंने अपनी अंतिम श्वास भी यहीं ली। देख रहे हो ना, जैसे काशी नगर में होता है वैसे ही है। यहाँ चारों ओर आपको सिर्फ देवस्थान, ये आपको लक्ष्मी नारायण भगवान का दर्शन है यहाँ पर। तथास्तु योगम ज्ञान की ज्योति अंतर मन में जागे, योग की डोरी हर धड़कन को साधे।